आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। बाकी झांकी शाम की और बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। कि जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। दाता के दरबार में और सभी बैठे हाथ जोड़, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। कि देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। बोले श्री वृंदावन बिहार लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सब संतों की जय, सब ग्रंथों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा गुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण को वंदन करते हैं। ज्ञानज्ञ में उपस्थित दिग्विजन ब्राह्मणवंद, इस ज्ञानज्ञ के आयोजक श्रीमती दया देवी जी, उनके पुत्र श्री दीपराज ठाकुर जी एवं देवी ठाकुर जी एवं समस्त ठाकुर परिवार, उपस्थित मातृ के सज्जन वर्ग, आइए आने का तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की मंगल मेला में आप सभी का स्वागत एक बार को भाव से ये लक्ष्मी माता है, इनका हमें आदर करना चाहिए। लक्ष्मी माता की इंसान पूरा जीवन इस लक्ष्मी को अपना बनाने के लिए ढूंढता रहता है, लेकिन लक्ष्मी आगे कभी किसी की नहीं है। आज आपके पास है, परसों किसी के पास है। तो आइए आज ज्ञान का तृतीय दिवस, विगत 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिनों में हम 2 प्रकार की भक्ति कर चुके हैं। पहले दिन हमने पहले प्रकार की भक्ति की है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले दिन पहले प्रकार की भक्ति वह संतों का संग, ठीक है। और इस कथा में सब संत ही आ सकते हैं, असंत तो कभी आ ही नहीं सकता है। संत मने जिसका मन शांत है वही आ सकता है, अशांत कभी आ ही नहीं सकता है। कल दूसरा दिन था और दूसरे दिन हमने दूसरे प्रकार की भक्ति की है। और दूसरे प्रकार की भक्ति है कि दूसरे रति मन कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं से प्रेम। क्योंकि जब संतों का सानिध्य करेंगे तो संत आपको भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। संत हमेशा भगवान की चर्चा करेंगे, संसार की चर्चा शायद नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हमने दूसरे प्रकार की भक्ति की है। तीसरे दिन और तीसरे प्रकार की भक्ति करनी है और आज तीसरे प्रकार की भक्ति हम करने जा रहे हैं। और तीसरे प्रकार की भक्ति है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट प्रतिगान। गुरु के चरणों की सेवा, तो जिसे ही मिला है कहीं ना कहीं सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर के ही मिला है। जिसको भी मिला है कहने को गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जैसे आप संगीत सीखते हैं तो संगीत में सबसे पहला स्वर होता है सा, और उसके पश्चात 5वां स्वर होता है पा, सा रे गा मा पा। तो पा माने परमात्मा और पहला स्वर है सा माने सदगुरु। यदि पा तक जाना है तो पहले सा को पकड़ना पड़ेगा, तभी हम पा तक पहुंच सकते हैं। तो सदगुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा।
तो परीक्षित ने सदगुरु का आश्रय लिया है। कल हमने परीक्षित के जन्म की कथा को श्रवण किया है कि किन परिस्थितियों में परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित जो कि मां के गर्भ में ही काल के काल में समा गया था, लेकिन भगवान ने उस बालक की रक्षा की है। ठीक है, भगवान ने उस बालक की रक्षा की है और हम सब की रक्षा करने वाला भी वो परमात्मा ही है। जब हम मां के गर्भ में थे तो क्या हम सब भूखे थे? क्या कभी हम भूखे नहीं थे? वहां पर परमात्मा ने हम सबको भोजन दिया है। किस रूप में दिया है? देखो, मां गरम, मीठा, तीखा सब कुछ ग्रहण करती है, लेकिन उस बच्चे तक पहुंच रहा था किस रूप में? वह ग्लूकोज के रूप में पहुंच रहा था। हम सबका ध्यान केवल बच्चे पर जाता है, लेकिन वह बालक 9 महीने तक जीवित कैसे रहा, उस पर शायद ध्यान किसी का नहीं जाता है। परमात्मा ने जो कैसी व्यवस्था की है, उस बालक के नाभि से एक नाल जोड़ दी और उस नाल में एक नहीं, 2 नहीं, 3 छिद्र होते हैं। 2 छिद्र धड़कन को जारी रखने के लिए और एक छिद्र होता है ग्लूकोज बालक तक पहुंचाने के लिए। तो 3 छिद्र है उस नाल में, और उस नाल में जो ग्लूकोज जाता है उससे बालक जीवित रहता है। तो जब हम मां के गर्भ में थे तब भी हम सबको भोजन मिलता आया है, और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सबके भोजन की व्यवस्था भी परमात्मा करता है। तो परीक्षित कोई और नहीं, हम सभी परीक्षित हैं, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला कौन? वो परमात्मा ही हमारी रक्षा करने वाला है। परि प्लस रक्षित, हम सबकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा है। तो धीरे धीरे परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चारों ओर परीक्षित की ख्याति विद्यमान हो गई, हर जगह परीक्षित को विजय प्राप्त हुई है। एक दिन की बात, परीक्षित जंगल में घूम रहे हैं और तभी क्या देखा, उन्होंने झाड़ी के निकट एक बैल और एक गाय, दोनों जर्जर अवस्था में, और आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू है। तो बैल गौ माता से कह रहा है, यही गौ माता, आपकी आंखों में आंसू, लगता है कि आप मेरी हालत देख करके दुखी हो, क्योंकि मैं 3 पैरों से मरा हूं, 3 पैरों ने मेरा काम करना बंद कर दिया है। शायद आप इसे देख के दुखी होंगे, या फिर कोई और बात है। तो गौ माता ने कहा कि हाँ पुत्र, मैं दुखी हूं, क्योंकि अब तक श्याम सुंदर हमारी रक्षा करते थे, लेकिन अब हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि श्याम सुंदर सुधरा धाम को छोड़कर अपने गौरव धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। अब कौन हमारी देखरेख करेगा? तो परीक्षित यह बात सुन रहे थे, और पहले के राजा पशु पक्षियों की बोली भी सुना करते, समझा करते थे, उनकी भाषा भी जानते थे। पशुओं की भाषा भी बहुत से लोग सीखते थे, क्योंकि पहले गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था। जैसे आपने देखा, पुराने जमाने में गांव में गुरुजी पढ़ाते थे, और गुरुजी पढ़ाते भी थे, बच्चों को चारपाई बुनना, सूत काटना, वो सब सिखाते थे। अब आजकल तो सब नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन पहले ये सब सिखाते थे। तो परीक्षित उनकी भाषा को समझ गया और कहा कि गौ माता, आप चिंता मत करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप घबराए मत। लेकिन आप हो कौन? तो बैल ने अपना परिचय दिया कि मैं कोई और नहीं, मैं धर्म हूं, और धर्म के हमेशा 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, दान। सतयुग में चारों के चारों चरण 100% थे, लेकिन जैसे जैसे युग बदला तो ये चरण कमजोर हो गए। सतयुग में 100%, फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में सत्य कम हो गया, केवल 3 चरण शेष रहे, तप, दया, दान। फिर आया द्वापर, द्वापर में जो तपस्या थी वो भी कम हो गई, अब केवल 2 चरण शेष बचे हैं, वह दया और दान। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कल हमने श्रवण किया, द्रौपदी की 5 बच्चों की हत्या हो गई, लेकिन फिर भी द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसने भले ही मेरे बच्चों की हत्या की है, लेकिन मैं किसी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती,
मैं किसी माँ की हाय अपने से लेना नहीं चाहती, क्योंकि यह जो अश्वत्थामा है अपनी बूढ़ी माता का इकलौता सहारा है। तो दया। और अब आया है कलयुग। कलयुग में सत्य की परसेंटेज भी घट गई, तप की परसेंटेज भी घट गई, और दया के परसेंटेज भी घट गई, और अब केवल एक ही परसेंट बचा है, वह दान। इसलिए आज हम सबको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। लेकिन दान कौन सा? धन का दान नहीं। धन का ठीक है, चल रहा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान है समय का दान। परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? ना तो हम ना तन दे सकते, ना मन दे सकते, ना धन दे सकते हैं। ठीक है, एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो, पीछे वाले बोल दो, जोर से बोल दो। श्री राधे। सभी नीचे अपने स्थान बैठ जाए और एक बार और बोल के दिखाओ राधे राधे, और जोर से बोल दो। देखो आपका उत्साह ही नई नई कथाएं खिलवाएगा। यदि आप उत्साह से बैठेंगे ना, तो आपको नई नई कथाएं, बहुत सारी नए नए प्रसंग आपको श्रवण करने को मिलेंगे। अब दिल से बैठेंगे, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। दिमाग लगाने के लिए ठाकुर जी ने मुझे बिठा दिया है, ठीक है? आपको क्या लगाना है? दिल लगाना है। तो गौ माता ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी माता है। गौ माता पृथ्वी माता है, और जो बैल है वो कोई और नहीं, बैल कोई और नहीं, ये धर्म है, धर्म के चार चरण। तो इस कलयुग में केवल एक ही चरण शेष बचा है, वह दान का चरण शेष बचा है। और दान कौन सा? वह समय का दान। हम परमात्मा को समय देंगे तो परमात्मा हमारे लिए ऋणी बन जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, अर्जुन पहुंचे, भगवान पहुंचे पांडवों को लेकर के, तो भगवान जाके चरणों की ओर खड़े हो गए। तो भगवान जाके चरणों के ओर खड़े हो गए, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप तो परमेश्वर हो, जगदीश्वर हो, आपको तो सिरहाने जाके खड़े होना चाहिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन एक बात बताओ, जो कर्जदार होता है उसे कहाँ खड़ा होना चाहिए? तो अर्जुन ने कहा प्रभु आपने कौन सा कर्ज लिया है? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम देख रहे हो बाबा भीष्म को, नहीं है, हम लोग मांगना शुरू कर दे। जैसे ही मंदिर में पहुंचे और बिल्कुल मॉडर्न भिखारी बन जाते हैं, मॉडर्न भिखारी जैसे हम लोग बन जाते हैं। तुम भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ाना है, कर्जा लेना नहीं है। तो कर्जा कब चढ़ेगा? जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, तभी कर्जा चढ़ेगा। तो आइए मेरे साथ थोड़ा भगवान का नाम लेते हुए भाव से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो मेरे साथ थोड़ा हरि नाम का गुणगान करते हैं, और फिर जैसा भी भाव बनेगा हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। राधे बोल, राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। नाम ये प्यारा है, नाम ये
प्यारा है और जिसमें लगता नहीं कोई मोल। देखो प्रभु का नाम कितना प्यारा है। हर चीज की दाम है, लेकिन प्रभु के नाम का कोई मूल्य आज तक नहीं देता है। इसलिए बड़े भाव से गाते क्या, राधे 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 प्यारा है और जिसमें लगता नहीं कोई मोल, जिसमें लगता नहीं कोई मोल, और जिसमें लगता नहीं कोई मोल, जिसमें लगता नहीं कोई मोल। राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, लेखा हर पल लिखा जा रहा है, लेखा हर पल लिखा जा रहा है। जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, लेखा हर पल लिखा जा रहा है, लेखा हर पल लिखा जा रहा है। अमृत में ना विष घोल, अमृत में ना विष घोल, अमृत में ना विष घोल, अमृत में ना विष घोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, गोविंद माधव श्री 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 राधे बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे।
की तृष्णा बढ़ी जा रही है, मन की तृष्णा बढ़ी जा रही है, भोगों की इच्छा तुझे खा रही है, भोगों की इच्छा तुझे खा रही है, विषयों में प्यारे अब मत डोल, 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 गोविंद माधव श्री राधे बोल, 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 राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, गोविंद माधव श्री 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 राधे बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। है रूप प्रभु का तू चैतन्य प्यारे, है रूप प्रभु का तू चैतन्य प्यारे, सत्संग में आकर के बिगड़ी बना ले, सत्संग में आकर के बिगड़ी बना ले, है रूप प्रभु का तू चैतन्य प्यारे, है रूप प्रभु का तू चैतन्य प्यारे, सत्संग में आकर के बिगड़ी बना ले, सत्संग में आकर के बिगड़ी बना ले, संतों के वचन अनमोल, संतों के वचन अनमोल, संतों के वचन अनमोल, संतों के वचन अनमोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल, नाम ये प्यारा है, नाम ये प्यारा है, जिसमें लगता नहीं कोई मोल, 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 राधे 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 बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, गोविंद माधव श्री 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 राधे बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो।
कब तक भटकेगा यूं ही 84, कब तक भटकेगा यूं ही 84। खोटे कर्म बन जाए ना फांसी, खोटे कर्म बन जाए ना फांसी। कब तक भटकेगा यूं ही 84, कब तक भटकेगा यूं ही 84। खोटे कर्म बन जाए ना फांसी, खोटे कर्म ना बन जाए फांसी। मानव जन्म बड़ा अनमोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल। मानव जन्म बड़ा अनमोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। नाम ये प्यारा है, नाम ये प्यारा है और जिसमें लगता नहीं कोई मोल, जिसमें लगता नहीं कोई मोह। और जिसमें लगता नहीं कोई मोल, जिसमें लगता नहीं कोई मोह। राधे 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 बोल, राधे बोल, राधे बोल राधे बोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। गोविंद माधव श्री राधे बोल, गोविंद माधव श्री राधे बोल। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो धर्म के 4 चरण है, सत्य तप दया दान। तो दान कौन सा दान? वह है समय का दान। हम परमात्मा को समय ही दे सकते हैं। तो परीक्षित ने पूछा कि आप तो धर्म हो, लेकिन ये गौ माता आप कौन हो? तो गाय ने कहा मैं हूं पृथ्वी माता। गाय कौन है? पृथ्वी। जैसे गौ माता शांत रहती है, कभी गुस्सा नहीं करती है, तो ऐसे ही पृथ्वी माता भी हमेशा शांत रहती है। आपने देखा, हम पृथ्वी पर चलते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र करते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कभी गुस्सा नहीं होती है? क्योंकि पृथ्वी का एक गुण है, वह है क्षमा करना। पृथ्वी माता हम सबको क्षमा, जैसे माँ की गोद में बच्चा है और बच्चा माँ को कभी लात मार रहा है, कभी मलमूत्र भी कर रहा है, लेकिन माँ हमेशा बच्चे को दुलार करती है। ऐसे ही पृथ्वी माता भी हम सबको प्यार करती है। तभी परीक्षित ने देखा कि वहां पर एक काले काले वर्ण का व्यक्ति, पूरा शरीर काला कलुटा, एक हाथ में डंडा लिए उनको ढूंढता ढूंढता वहां पर आ पहुंचा और उस बैल के चौथे पैर को तोड़ने को तत्पर हुआ। लेकिन तभी परीक्षित ने रोका, कौन हो तुम? क्यों उस बैल को क्षति पहुंचा रहे हो? तो उस काले काले वर्ण के व्यक्ति ने जैसे परीक्षित को देखा, चरणों में गिर पड़ा, पहचान गया कि हमारे राजा हैं। कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं, अब मेरा समय शुरू हो गया है। कलयुग ने कहा, परीक्षित ने कहा कलयुग? अरे तेरी हिम्मत कैसे मेरे राज्य में आने की? निकल जाओ मेरे राज्य से। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, मैं तुम्हारी शकल तक देखना नहीं चाहता। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण भी है। दुनिया में कोई भी इंसान है, हर इंसान के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? दोषों को ही देखते हैं मोस्टली, गुणों को नहीं देखते। लेकिन शास्त्र कहते हैं हम सब गुणों को भी देखना है, दोषों को नहीं देखना है। हम यदि कहते ना वो
वो बंदा ठीक नहीं है ना? तो उसकी ओर तो केवल एक ही उंगली है और बाकी 3 उंगलियां हमारी अपनी ओर हैं। वो बंदा तो ठीक है लेकिन बाकी हम भी गलत हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हमें क्या करना है, दूसरों के गुणों को देखना है, दोषों को नहीं देखना है। गुण तो वैसे मरने के बाद भी याद आते हैं, जीते जी कभी किसी गुण नजर है? जैसे इंसान चला जाता है दुनिया से तब देखो लोग कैसे तारीफें करते उसके बेचारे, बड़ा अच्छा इंसान था है? तो दूसरों के गुण में अपनी गलतियां देखा करो कि जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो और दूसरों के गुण में अपनी गलतियां देखा करो। कहते हैं ना उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसका स्वभाव। अब देखो शब्द में क्या स्वभाव, स्व मने अपना और भाव मने अपना भाव ठीक नहीं है तो दूसरे कैसे होगा ठीक। इसलिए दूसरों के गुण हमें देखने चाहिए, गलतियों पर ध्यान नहीं, क्योंकि यदि गलतियां ही ढूंढने चले ना तो पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी वो गलतियां खत्म होने वाली नहीं है, कभी वो कमियां खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कमियों पर ध्यान नहीं देना है, अच्छाई पर ध्यान देना। और हर इंसान दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अब चाहे वो कैसा भी है, एक उसके अंदर एक गुण अवश्य होता है, कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। और ये कथा हम सबको वो आंख प्रदान करेगी जिससे हमें दूसरों के गुण नजर आएंगे, है ना? क्योंकि इस कथा में क्या होता है, आंखों का ऑपरेशन होता है। जैसे जब आंख खराब हो जाती है ना तो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है, नजर नहीं आता है। किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो साफ नजर नहीं आता। तो ऐसे ही हमारी भी आंख खराब है, लेकिन कौन सी आंख खराब है कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य की आंखें खराब हैं और यहां पर इनका ऑपरेशन होता है। और ये ऑपरेशन चलता है 7 दिन तक चलता है। जो पूरे 7 दिन आएगा उसके कहीं ना कहीं आंखें ठीक हो जाएंगी। कौन सी आंखें, ज्ञान और वैराग्य की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग बेचारे, कुछ लोग तीसरे दिन आते हैं, कुछ लोग चौथे दिन आते हैं, चलो भाई कृष्ण जन्म वाले दिन चलेंगे, है ना। कुछ लोग बड़े समझदार हैं, वो सोचते हैं चलो भाई छठे दिन चलेंगे जिस शादी होगी, है ना। कुछ और समझदार हो कल 7वें दिन चलेंगे, केवल शकल दिखानी है, इन्विटेशन तो आई रखा, शकल दिखानी है। कुछ लोग और समझदार होते हैं, वो सोचते हैं चलो भंडारे वाले दिन चलेंगे, असली काम तो उस दिन है, फसल पक के तैयार हो चुकी है, वो फसली वक्त होते हैं। कुछ लोग और ज्यादा समझदार होते हैं, वो संडे ढूंढते, संडे कब है, जैसे संडे को भगवान उनके लिए फ्री होगा, उस दिन तो बेचारा वैसे बिजी होगा, तो इसलिए संडे मंडे नहीं ढूंढना है। तो ये आंखें ठीक कब होंगी, जब 7 दिन का ऑपरेशन होगा, है ना। दुनिया की आंख के लिए तो घंटे 2 घंटे का ऑपरेशन, लेकिन हमारे हृदय में 2 आंखें हैं, कौन सी, ज्ञान और वैराग्य की आंखें हैं, तो इनके लिए 7 दिन का ऑपरेशन है ये। तो ये आंखें जब ठीक हो जाएंगी तब हमें क्या नजर आएगा, दूसरों के गुण नजर आएंगे और अपनी गलती। और मैंने बताया था, कल आपको बताया था, दुनिया में कोई भी इंसान जल्द से अपनी गलती कभी नहीं मानता है, और विशेष हमारी बहनें, माताएं बहनें कभी कभी नहीं मानती भैया, ये बात सत्य है, ठीक है, वो कभी नहीं मानते इनको कम। और कल मैंने बताया था, कोई एक आदमी मान भी ले, 0.100 में से कोई एक आदमी हो, मान भी ले, 1000 में से, लाख में से, तो अगले 2 घंटे पश्चात वही कह देगी भाई साहब वैसे गलती आप ही की थी, आवाज कम। तो दूसरों के गुण में अपनी गलतियां देखा करो कि जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो कि दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो
कि हसरते महलों की जब तुमको सताए आन के। कुछ लोग होते हैं मेरा ऊंचा हो मकान लेकिन मिलता है शमशान। कि हसरते महलों की जब तुमको सताए आन के, कि कुछ गरीबों की भी जाकर और बस्तियां देखा करो। कि कुछ गरीबों की भी जाकर और बस्तियां देखा करो। कभी गरीबों के झोपड़े में जाना, कैसे टूटे फूटे मकान रहते हैं, फिर आपको यकीन आएगा कि हम तो उनसे भी अच्छे हैं। हमें तो परमात्मा ने सिर छिपाने के लिए अच्छी जगह दी है। कि आदबोच गर कहीं तुमको सिकंदर सा गरूर। सिकंदर नाम सुना होगा आपने। सिकंदर जब चलता था तो कम से सैकड़ों ऊंट थे जिन पर खजाना चला करता था, लूट का खजाना। तो सिकंदर को भी गरूर हो गया था कि मेरे जैसा विश्व विजेता आज तक कोई दूसरा बन नहीं पाया है। कई ऊंटों पर सिकंदर खजाने के तालों की चाबियां चलती थी। लेकिन जब सिकंदर मरने लगा, बीमार हो गया सिकंदर, चर्चा आती है सिकंदर बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। यहां तक कि मंत्रियों ने देखा तो मरने वाला है, सब मरने दो। मंत्रियों ने डॉक्टर को बुलाना बंद कर दिया, वैद्यों को बुलाना बंद कर दिया, मरने दो से। अब सिकंदर ने देखा कि मेरे मंत्री भी मेरी केयर नहीं कर रहे हैं, तो अंत में उसने अपने पुरोहित को बुलाया। पहले पुरोहित भी चला करते साथ में। पुरोहित नाम क्या है? पुरोहित जो आपका पूरा हित चाहते हैं। बताओ दुनिया में कौन आपका हित चाहता है? पुरोहित का एक नाम विप्र। विप्र का अर्थ क्या है? मतलब विशेष, पर माने प्रयोजन, जो आपके लिए विशेष प्रयोजन रखते हैं, वह विप्र। तो पुरोहित को बुलाया सिकंदर ने, कहा कि देखो भाई मैं मरने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कल सुबह का सूर्य देख पाऊंगा, लेकिन जब मेरी सब यात्रा निकले तो मेरे हाथ अर्थी के साथ ना बांध जाएं, बल्कि हाथ बाहर खोल दिए जाएं। ताबूत से हाथ बाहर निकाल दे। तो पहले सब यात्रा नहीं होती थी, वो तो विदेश का था। तो ताबूत से हाथ बाहर निकाल दे जाएं, ताकि दुनिया वालों को बता सकूं कि सिकंदर ने भली खूब सोना चांदी लूटा हो, लेकिन जब इस दुनिया से गया तो कि आदबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर सागरू, कि हाथ खाली आती जाती, हाथ खाली आती जाती अर्थियां देखा करो। कि हाथ खाली आती जाती अर्थियां देखा करो। कि जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो। कि दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो। तो प्रयास करना है हमें, क्या करना, दूसरों के गुण देखने हैं, अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, बुराई पर ध्यान, है? ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल मक्खियों की तरह होते जो हमेशा गंदगी पर ही बैठती है ना? मक्खी जैसा नहीं बनना है। तो परीक्षित ने कहा कि कलयुग तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, मैं तुम्हें अपने राज्य में रखना नहीं चाहता। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, झूठ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार, व्यभिचार, ये सब मेरे अंदर हैं। लेकिन महाराज मेरे अंदर एक गुण है। कौन सा गुण तेरे अंदर? कि यत् फलम नास्ति तपसम न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ, कलो केशव कीर्तनाथ। कि जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था,
कोई फल इस कलयुग में घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो। राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरहि। तो कलयुग में किसकी महत्ता है? नाम की ही महत्ता है। और नाम भी कैसे कि भाव को भाव अनख आलस हो, कोई भावना से ले उसका भी कल्याण, और कोई कुभावना से ले उसका भी कल्याण है। जैसे बिजली का तार है, जान के छूओगे तो भी करंट लेगा, और अनजाने छूओगे तो भी करंट। यदि मेरी बात पर किसी को यकीन ना हो तो घर जाके छू के, लेकिन पहले मेन स्विच बंद कर देना। पता चला कल कथा में नहीं आया, कथा में एब्सेंट लग गई। महाराज आपने बताया था, छू के देख लो। एक कथा आती है बड़ी प्यारी, भागवत जी में कथा आती है। अजामिल नाम के ब्राह्मण कथा आती है। बड़ा ही कर्मकांडी ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, तपोनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। लेकिन संग बिगड़ गया, और जब संग बिगड़ जाता है तो जीवन जीने का ढंग भी बिगड़ जाता है। अजामिल की पत्नी थी, लेकिन किसी वैश्या को देख लिया, उस वैश्या को घर ले आया। अब उसे धन चाहिए। अब ब्राह्मण वर्ती में उतना धन नहीं होता, ब्राह्मण वर्ती तो आकाश वर्ती, मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। पर किसी सरकारी नौकरी थोड़ी है कि भाई मिलना ही मिलना। जैसे कोरोना काल में बहुत से लोग जिनके सरकार, उनको तो पेंशन आनी आनी है, तनख्वाह मिलनी है, लेकिन जो प्राइवेट वाले थे तो ऐसी ब्राह्मण वर्ती है। तो वैश्या को धन चाहिए था। अब तो अजामिल ने पूजा पाठ सब छोड़ दिया, चोरी करने, डाका डालने लगा, लोगों की हत्या करने लगा, लूटने लगा। इधर लगभग 15-20 साल हो गए। धीरे धीरे अजामिल लगभग 50 साल का हो गया। घर में 7 बच्चे हो गए। एक बार कुछ संत उधर से गुजरे, तो उसी गांव से गुजरे। शाम होने को आगे संतों ने किसी नौजवान से पूछ लिया कि बेटा एक बात बताओ, इस गांव में कोई ब्राह्मण परिवार है जिसके हम रुक सके, रात्रि को भोजन कर सके? तो संतों ने जब बात कही तो उस नौजवान ने सोचा कि चलो संतों से मजाक किया जाए।
तो उसने कहा बाबा जी इस गांव में केवल एक ही ब्राह्मण है, बड़ा ही तपोनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, उसका नाम अजामिल है, आप उनके यहाँ चले जाइए, बड़ा आदर सम्मान होगा। अब संत बेचारे सीधे साधे चल दिए। इधर दरवाजा खटखटाया, पता पूछते पूछते पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अजामिल की पत्नी जो कि वैश्या थी बाहर आई। उसने जैसे संतों को देखा तो प्रणाम किया। तो कहीं ना कहीं भली कर्म कुछ और था, लेकिन संस्कार पड़े हुए थे कि संतों का सम्मान करना चाहिए। प्रणाम किया तो संतों ने कहा बेटी क्या हमें रात्रि में रुकने के लिए स्थान मिल सकता है, थोड़ा भोजन की व्यवस्था हो सकती है? उसने कहा बाबा जी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। तो एक पेड़ था घर के आंगन में, उसी के नीचे संतों के आसन बिछा दिए, 20-25 संत थे, और उनके लिए भोजन के लिए उसने कहा बाबा जी मैं नीच जाति की हूँ, इसलिए आप भोजन मैं नहीं बना सकते, आप एक मैं आपको सूखा न देती हूँ, आप भोजन बनाइए और पाइए। अब संतों ने मोटर में टिक्कड़ बनाए भी। अब संतों को कोई फुली फुली रोटी थोड़ी चाहिए हमारी तरह, उनको तो मोटे मोटे टिक्कड़ खाए पेट भरना। मेन उद्देश्य क्या है? पेट भरना। अच्छा जीभ मांगती पेट मांगता है? हमेशा जीभ ही मांगती है, पेट कभी मांगता है? पेट को तो 2 मुट्ठी चने 2 मुट्ठी चने खिलाओ, ऊपर ठंडा पानी पी लो, पेट बेचारा खुश। ठीक है, तो मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए संतों ने, खाए और बैठ के थोड़ा भजन करने लगे। रात्रि के लगभग 11:30 बजे घर में अजामिल ने प्रवेश किया। सिर पर काली पट्टी बंधी हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, एक थैला बगल में लटक रहा है, और इधर कमर में एक खंजर बंधा हुआ है, हाथ में शराब की बोतल लिए जैसे घर में प्रवेश किया और संतों को देखा तो उनको डांटने लगा, अरे तुम्हें यहां किसने जगह दे दी? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है, निकलो यहां से बाहर। अब जैसे संतों पर गुस्सा करने लगा तो भीतर अजामिल की जो पत्नी थी वो जग रही थी। उसने कहा इन्हें मैंने रुकने के लिए कहा है। जैसे ही पत्नी की आवाज सुनी अजामिल बिल्कुल चुप, क्योंकि अजामिल पत्नी से बहुत डरता था। और देखो डरना भी चाहिए। और एक बात और कहूं, भलाई भी इसी में आज के डर के रहेगा ठीक रहेगा। यदि पत्नी का डर खत्म हो गया तब ठीक, तो डरना भी चाहिए थोड़ा। तो रात भर संत रुके। इधर संत समझ गए कि भैया लगता है हम किसी गलत जगह आ गए हैं, उस नौजवान ने हमारे से मजाक किया है, हम किसी गलत जगह आ गए हैं। तो संतों के जो प्रमुख थे मेन, उन्होंने कहा देखो भाई भले हम किसी गलत जगह आ गए हैं, लेकिन हमने इसके घर का नमक खाया है, हमें इसका उद्धार करना चाहिए, इसके उद्धार के विषय में सोचना चाहिए। ध्यान रखना, देखो ये संत हमेशा नमक हलाल होते हैं। क्या होते हैं संत? हमेशा ये संत और ब्राह्मण हमेशा नमक हलाल होते हैं। अब ये नमक हलाल और नमक हराम क्या है, आइए समझते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल आज तक मैं दुनिया में सुनता आया हूं नमक हलाल नमक हराम, लेकिन कभी आज तक दर्शन नहीं किया कभी इनका। तो बीरबल ने कहा जहां पर चिंता में तो कल ही लेके आता हूं दोनों को पकड़ के। अब अगले दिन बीरबल जब सभा में आया तो देखा क्या, अकबर ने देखा कि बीरबल के एक हाथ में तो एक संकल बंदी और उससे बंधा कुत्ता, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति चल के आ रहा है। तो अकबर ने पूछा बीरबल ये क्या, कुत्ते को दरबार में लेके आए? तो जहां पर आपने ही कहा था, कल आपने कहा था कि दोनों को पकड़ के लेके आओ, तो मैं दोनों को लेके आया हूं। ये है महाराज कुत्ता, ये मेरा कुत्ता है, ये है नमक हलाल, इसे मैं रूखी सूखी रोटी खिलाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर की रखवाली करता है, ये नमक हलाल है। अच्छा ये नमक हलाल है, और ये कौन है बराबर में? तो महाराज ये मेरा दामाद है, इसे मैंने अपनी बेटी भी दी, साथ में 2-4-10 लाख रुपए भी दिए, फिर भी इसका मुंह चढ़ाई, ये कभी खुश नहीं हुआ। दुनिया में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों को पर हाथ जोड़ के मना सकते हो, लेकिन ये दामाद 10वां ग्रह है, ये कभी खुश कभी नहीं हुआ। प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो, ये कभी खुश नहीं हुआ। तो अब तो अकबर ने कहा अच्छा ये नमक हराम है, एक काम करो बीरबल,
जितने भी दामाद हैं उन सबको फांसी पर चढ़ाओ। अब बीरबल को काम मिल गया। उन दिनों कोरोना चल रहा था, से काम धाम कम था लोगों के पास, लोग काम मिल गया। अब फांसे बनने लगे वे, रस्सियों के फांसे, रस्सियों के फांसे हैं इत्यादि, फांसे इत्यादि बनने लगे। और जब 1 महीने पश्चात फांसे बनकर तैयार हो गए तो बीरबल ने कहा अकबर से जाकर के, महाराज आप आके मुआयना कर लीजिए, फांसे तैयार हैं, है? आप आके मुआयना कर लो। अब अकबर गया मुआयना करने, तो देखा क्या वहां पर भैया फांसों की लाइन लगी पड़ी है? कुछ रस्सियों के फांसे है? आगे गया तो कुछ सुतलियों के फांसे, आगे गया तो कुछ प्लास्टिक की रस्सियों के फांसे है? आगे गया, थोड़ा और आगे गया तो देखा क्या आगे तांबे के फांसे, और आगे गया तो देखा क्या वहां पर चांदी की फांसी। बीरबल से पूछा, अरे बीरबल ये किसके लिए? तो बीरबल ने कहा, महाराज जो तांबे के फांसे ये आपके संतरी इत्यादि है ना, ये उनके लिए। आगे के चांदी के वजह किसके लिए? महाराज ये मंत्री इत्यादि है उनके लिए। अब आगे गया तो देखा एक सोने का बड़ा सा फांसा, ये किसके लिए बीरबल? महाराज ये आपके लिए है, आप भी तो किसी के। ठीक है, अकबर ने कहा सजा कैंसिल करो, ये तो लेने के देने पड़ गए, ये तो खुद डूबेंगे, मुझे भी ले डूबेंगे। तो भैया वो है नमक हलाल और नमक हराम। संत हमेशा नमक हलाल होते हैं। तो संतों ने सोचा कि भाई हमने इस अजामिल का नमक खाया है, कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे इसका उद्धार हो जाए। सोच रहे हैं संत, सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल पाया। प्रातः काल जब संत चलने लगे तो अजामिल से कहा, देख अजामिल हमने तेरे घर का नमक खाया है, हमारी दक्षिणा दे दो। क्योंकि भोजन के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। अब क्यों दी जाती है भोजन के पश्चात दक्षिणा? देखो, जैसे आप कोई हवन करते हो, हवन के पश्चात पंडित जी को दक्षिणा देते हो, तो ये भोजन भी एक हवन है। बस सिर्फ फर्क कितना है, जब आप हवन करते हो तो वहां बोलते हो स्वाहा, और जब आप भोजन कराते हो तो भोजन करने वाला बोलता है आहा, बड़ा आनंद आया। फर्क सिर्फ इतना है, वहां स्वाहा, यहाँ आहा। एक बार बोलो राधे राधे। ताक झाक करने वाले बोल दो, ये आंखें नहीं मानती भी, किसको देखें किसको ना देखें, कौन आया कौन गया, है? ठीक है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा राधे राधे बोलना चाहिए। तो प्रातः काल जब चढ़ने लगे तो संतों ने कहा, देख अजामिल हमें तेरे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं तो अपने पुत्र का नाम, तेरा सबसे छोटा बालक है उसका नाम नारायण रख दे। अभी जो गोद का ही बालक था उसका नाम नारायण रख दिया। पहले अजामिल आनाकानी करने लगा, लेकिन जब पत्नी ने कहा तो नाम रख दिया नारायण। अब तो अजामिल खाते सोते उठते बैठते जब भी आता नारायण ये करना नारायण वो करना, क्योंकि छोटे बालक से ज्यादा स्नेह होता है, क्योंकि अबोध होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इधर धीरे धीरे समय बीता, लगभग 6-7 साल बीत गए। एक दिन अजामिल बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा तो इतना बीमार पड़ गया उसका अंतिम समय आ गया। और जब अंतिम समय अजामिल का आया तो अंतिम समय में शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप ही हमारे सामने आते हैं। जैसा फिल्म देखते हो ना, तो ऐसे ही वो फिल्म बन के हमारे पाप ही हमारे सामने आते हैं। हमने किन किन की हत्या की है, किस किस का बुरा किया है, किस किस को मार के खाया है, वो सारी फिल्म हमारे सामने आती है। और आपने देखा अंतिम समय में व्यक्ति ना तो बोल पाता है, ना कुछ आंखें पलक झपक पाता है, तो फिल्म चलती होती है और उस भयावह फिल्म को देखकर वह डर जाता है, उस फिल्म को देखकर डर जाता है। इधर अजामिल के सामने फिल्म चल रही है, तो उन्हें किन किन की हत्या की है, किन किन का धन लूटा है, वो सारी फिल्म चल रही है। सामने यम के दूत खड़े हैं, बड़ा काला काला स्वरूप है, बिल्कुल कौवे जैसे काले काले, हाथों में मुद्गर ले रखी है, दूसरे हाथ में रस्सी ले रखी है। इधर अजामिल गले में रस्सी डाली और उसके प्राण खींचने लगे, उसका दम घुटने लगा। अब अजामिल घबराया और अपने पुत्र को पुकार रहा जो वहीं खेल रहा है पास में।
बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन वो बालक तो नहीं आया, लेकिन सच में नारायण के दूत वहां पर आ गए। और जब नारायण के दूत वहां पर आए तो यमराज के दूतों ने कहा तुम यहाँ, तुम्हें किसने बुलाया? तो भगवान के दूतों ने कहा देखो हमें तो इसने बुलाया है क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, सो हम इसे अपने बैकुंठ लोक ले जाएंगे। तो यमराज के दूतों ने कहा अरे भैया इसने तो अपने बेटे को बुलाया है। तो भगवान के दूतों ने कहा एक बात बताओ, इसने अपने बेटे का नाम नारायण कब रखा? अभी 2-4-5 साल पहले रखा होगा, 10 साल पहले रखा होगा। लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, इसने हमारे प्रभु को ही बुलाया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है, सो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन यमराज के दूत भी पक्के थे, वो वारंट लेके आए थे यमराज के यहाँ से। अब खाली आज जाते तो यमराज उनकी शिकायत करता, लेकिन वो भी हार मानने वाले थे। अब दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, किसमें? यमराज के दूतों में और भगवान के दूतों में। लगभग आधा घंटे पश्चात यमराज के दूत आंख पे पट्टी बंधा करके, सिर पे पट्टी बंधा करके, हाथ में पट्टी बंधा के यमराज के सामने पहुंचे। महाराज हमारा इस्तीफा। यमराज ने कहा बात क्या हुई? अब जब सारी बात बताई कि उस अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, वहां नारायण के दूत आ गए। तब यमराज ने एक घोषणा की है, भैया देखो जो भगवान का नाम ले उसे छेड़ना नहीं, और जो परमात्मा से विमुख है उसे छोड़ना। ठीक, तो तब से ये नियम चला आ रहा है, जो परमात्मा का नाम लेता है। अब देखो कैसे भाव से लिया, पुत्र को पुकारा लेकिन सच में भगवान आ गए। इसलिए अपने बच्चों के नाम भी भगवान के नाम से रखने चाहिए। लेकिन आप रख लेते हो चिंटू मिंटू सनी, पत्नी क्या क्या नाम रख लेते हो। तो भैया उसका है ना, बच्चों के नाम के बहाने भगवान का नाम मुंह से निकले तो नाम की ही ज्यादा महिमा है। किसकी महिमा ज्यादा है? नाम की महिमा ज्यादा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो भाव को भाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसि दस हो। प्रभु का नाम कोई भाव से ले तो भी कल्याण होता है, और कोई कुभाव से ले तो भी कल्याण होता है ना? यह है भगवान नाम की महिमा। तो कलयुग ने कहा कि परीक्षित, मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है कि कोई भाव से प्रभु का नाम ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो फल सत्युग त्रेता द्वापर में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल इस कलयुग में घंटे 2 घंटे बैठ के भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। अब तो परीक्षित ने कहा भैया कलयुग फिर तू कहीं मत जा, तू मेरे राज्य में रुक जा। कलयुग ने कहा मार रुक तो जाऊं, लेकिन स्थान तो जहां पर दुआ खिलाता वहां पर शराब पी जाती है, वहां तो स्थान हो। तीसरा स्थान दिया जहां किसी को बुरी नजर सिखाता है, वहां स्थान हो। और चौथा स्थान दिया जहां पर किसी अबोल पशु की पक्षी हत्या की जाती है, वहां पर स्थान हो। ये स्थान कौन से स्थान है? पहला जहां पर जुआ खेल जाता है, तो किसी को खेलता ही नहीं है, बोलो। और गड़ी कैंड में बिल्कुल नहीं खेलता है, बिल्कुल कोई नहीं, सब धर्म का आचरण करने वाले हैं। यहाँ भी कोई सारा बिल्कुल नहीं देखता, उसकी भी नहीं तो बात है। और लोकल पार्टी को जाती नहीं बिल्कुल नहीं महाराज, उस दिन बेचारा लाखों रुपए लगा बैठा रहता है, लेकिन बात आई कोई नहीं आता। और चौथा स्थान दिया जहां किसी अबोल पशु की पक्षी की हत्या की जाती है, वहां पर क्यों का वास होता है। तो देखो ये भगवान बता रहे हैं यहाँ क्यों का वास है। और यदि हमारे घरों में ये 4 हैं तो नरक की यातना भुगतनी, ठीक है जी। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, है ना? पता है ऐसा काम करके नरक में जाएंगे, और वहां यमराज महोदय हमारी से सेवा, वो ढंग से सेवा करते फिर उन लोगों की। अब कैसे कैसे सेवा होती है? कई बार लोग कहते हैं महाराज जो गरुड़ पुराण है इसमें केवल डराया गया लोगों को, है कि जिंदों को तला जाता है, काटा जाता है, ये हुआ ये होता है। डराया नहीं गया, ये हकीकत है। प्रैक्टिकल देख लो, आप चाइना में चल जिंदों को तल रहे हैं, जिंदों को तल रहे हैं और जिंदों को धीरे धीरे काट रहे हैं, तड़प तड़प के बेचारा प्राण लग रहा है। बस शरीर तो अलग है, बाकी आत्मा तो वही है ना सबके भीतर, चूल्हे तो बदला हुआ है। दूसरे गरुड़ पुराण भी सत्य ध्यान रखना। इसलिए जब पता है कि इससे नरक यातना मिलेगी, तो इसलिए इन चीजों का हमें परहेज करना
बचना चाहिए। जो देखो जो अब तक हो चुका, इसलिए प्रयास करें कि हमें बचना चाहिए। किसी जीव की हत्या करना, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो भैया उसे मारने का भी हमें कोई अधिकार, बताओ कौन बड़ा है, बचाने वाला मारने वाला? एक कथा आपने पढ़ी होगी सिद्धार्थ की, उसका भाई था देवदत्त। देवदत्त ने एक हंस को मार दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने हंस को बचाया। दोनों राजा के पास में दोनों झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसे बचाया, ये मेरा हंस है। देवदत्त ने कहा मैंने इसे बाण मारा है, ये मेरा हंस है। और राजा ने फिर क्या न्याय किया आपको पता है, बताने की आवश्यकता है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, और बचाने वाला भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे डॉक्टर साहब किसी रोगी को बचाते हैं, क्या कहलाते हैं? और जो मारने वाला वो क्या कहलाता है? एक है भगवान, दूसरा है, मैं कभी कुछ कहता ही नहीं हूं, आप, मैं कम समझा तो आप ज्यादा समझ जाते। ऐसे विद्यार्थी चाहिए भैया भागवत सुनने वाले। एक बार बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो। तीसरे प्रयास करो। देखो अब वो किसी ना किसी के नाम पर एक कथा आती है, भागवत में ही कथा आती है। एक राजा है, उनका नाम है प्राचीन बरही। राजा का नाम है क्या? प्राचीन बरही। वह राजा यज्ञ करता है, जगह जगह यज्ञ करवाता है, ब्राह्मणों खूब दान करता है, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन को देता है। एक दिन राजा के यहाँ पर नारद जी पधारे, और जैसी प्राचीन बरही नारद जी को देखा तो गदगद हो गया कि आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया कि मेरे यज्ञ में नारद जी पधार गए। नारद जी को मत्था टेकने लगा। नारद जी ने कहा राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं देखा। राजा ने कहा महाराज मैं और पापी, क्यों मजाक कर रहे हो महाराज? मैं इतने बड़े यज्ञ कराता हूं, इतना दान में देता हूं, इतने ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, मैं पापी कैसे हो सकता हूं? तो नारद जी ने कहा राजन जरा आकाश की ओर देख। और जैसे ही आकाश की ओर देखा, बड़े बड़े मेंढे, बकरे, घोड़े, भैंसे, जिसकी उसने बलि दी थी यज्ञ में, वो सब के सब क्रूरता भरी निगाह से उसकी ओर देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे राजा उनके पास पहुंचा, अभी उसे नोच नोच के खा जाए। राजा ने ये दृश्य देखा तो भयभीत हो गया, ये क्या महाराज? नारद जी ने कहा राजन, ये सब तेरे कर्मों का फल है। तूने यज्ञ के बहाने अनेकों भोले भाले जीव जंतु की हत्या की है, जो बेचारे बोल नहीं सकते थे, अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते थे। तूने उनकी गर्दन पर चाकू सुई चलवाए। ये सब वही जीव जंतु हैं, और जो छोड़ने वाले नहीं है। तो राजा ने कहा मैंने ये महाराज अपनी ओर से नहीं किया, मैंने तो जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा हमने किया। शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञेन पशून आलभित, यज्ञ में पशुओं को मारो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नारद जी ने कहा रे पगले, शास्त्रों में यज्ञेन पशुन आलभेद, आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता है, आलभेद का अर्थ छूना है ना। आलभेद छूना, कि यज्ञ में पशुओं को छू करके प्रतिज्ञा करो कि हम उसके जैसा नहीं बनेंगे। जैसे बकरा है, बकरा अभिमान का प्रतीक है, तो बकरे को छू के प्रतिज्ञा करनी है कि कभी हम जीवन में अभिमान नहीं करेंगे। भैंसा क्रोध का प्रतीक है कि कभी हम जीवन में क्रोध नहीं करेंगे। काम